Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium, Bedar. डॉक्टर अब्दुल कदीर, चेयरमैन शाहीन इदारा इजात बेदर को सर सैयद डे के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सर सैयद अहमद खान नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड मिलने पर तेलंगाना और कर्नाटक बॉर्डर पर चाहने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया। बॉर्डर से शाहीन कैंपस पहुंचने के बाद तलबा और तालिबात ने फूल बरसाते हुए नाराए तकबीर के नारे लगाते हुए इस्तकबाल किया। अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उमरा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस। सैयद अहमद अवार्ड जो मिला है, थोड़ा लोगों आप क्या कहेंगे? एक मिनट सर जी, ये अवार्ड यकीनन एक बहुत बड़ा एजाज़ है, न सिर्फ मेरे लिए और शाहीन इदारे के लिए, शाहीन की फैमिली और शहरियानी बीदर के लिए दरअसल, और बीदर की उर्दू आवाम के लिए एक यकीनन बहुत बड़ा एजाज़ है। और सर सैयद से मंसूब और एक बड़ी तालीमी तहरीक के फाउंडर सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से एक अवार्ड यकीनन एक बहुत ही बड़े मायने रखता है, उसकी अहमियत है। और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है, ज़िम्मेदारी बढ़ गई है कि सर सैयद की मिशन को तो गुज़िश्ता हम 37 साल से बीदर में 17 बच्चों से 45,000 बच्चों तक जाने में अल्लाह का फजल हुआ। शहरियानी बीदर का बड़ा ताउन रहा, उनकी मोहब्बतें, सपोर्ट, ताउन, हिम्मत अफजाई यकीनन काम में आई और आज बीदर को मुल्क भर में जाना जाता है। और ये काम इंशाल्लाह चलता रहे, मज़ीद काम करने का मौका अल्लाह दे। और अब हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, अब हम मुल्क भर में बीदर में जो कुछ भी माहौल बना है अल्लाह के फजल से उसको मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। मुल्क के कोने कोने में प्राइमरी स्कूल से लेकर +2 तक, ख़ास तौर पर टीनेजर्स के लिए रेसिडेंशियल स्कूल जहाँ पर तरबियत भी हो, तालीम भी हो और वो नस्ल बन जाए, नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए सर सैयद के पैगाम को मुल्क भर में मज़ीद फैलाने के लिए कोशिश करेंगे। और यकीनन चिराग से चिराग जलता है। मैं इस मौके पर याद करूँगा के मारिफुद्दीन साहब, मैं स्कूल शुरू करने से पहले मदीना पब्लिक स्कूल की विज़िट किया था, तो वो अपना मदीना पब्लिक स्कूल मुझे पूरा टूर करा कर बताए थे, आगे बढ़ो मियाँ, देखो और चिराग से चिराग जलता है। मैं वहाँ से वो हिम्मत भी लेके आया था और ये चिराग से फिर चिराग जलते रहेंगे, फिर ये चिरागा होंगे और मुल्क भर में तालीम की, इल्म की रोशनी बढ़ेगी। सर, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मुल्क भर में पहचाने जा रहा है सर, नीट के ताल्लुक से सर, तो आपको ये किससे इंस्पायर हुए सर आप नीट कोचिंग? देखिए, जब 10th के बच्चे हमारे पास 3 साल पढ़ के जा रहे थे तो मुझे अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस हो रहा था कि ये बच्चे जाएंगे कहाँ पे, हमारा फर्स्ट बैच के। तो उस वक्त मैं वाकिफ़ था, बीदर के कॉलेजेस से वाकिफ़ था, वहाँ पे क्या होता है,
तो मैं उनको कोचिंग देना शुरू किया और उस वक्त से नीट की ज़रूरत को पूरा करने की, बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने की, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने की हम कोशिश करें। और 92 में जब बीदर में एक हॉस्पिटल की ज़रूरत थी तो मेरे दोस्त अहबाब मुझे इनकरेज करे थे रियाद में और मुझे वहाँ से भेजे थे बीदर में हॉस्पिटल शुरू करने के लिए। लेकिन दुर्रेशवार के डॉक्टर फ़खरुद्दीन साहब का ताउन और भी कई डॉक्टर्स के ताउन के बावजूद भी हमको डॉक्टर नहीं मिले थे। तो उस वक्त हम तय करें कि हमारे साथियाँ तो उसको कैंसिल कर दिए, हॉस्पिटल का जो मशवरा था उसको कैंसिल कर दिए। मैं उसको पोस्टपोन करके आया हूँ, अभी पोस्टपोनमेंट में है, इंशाल्लाह हॉस्पिटल शुरू होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जब उस वक्त डॉक्टर्स की ज़रूरत थी तो डॉक्टर्स को बनाने की हमारी ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह बीदर में डॉक्टर्स के हवाले से मिल्लत खुद कफ़ील है, बल्कि हम इंसानियत की खिदमत करने के सर यंग टीचर्स और लेक्चरर्स को आपकी ओर से मैसेज क्या रहेगा सर? टीचर्स एंड डॉक्टर्स, टीचर्स एंड लेक्चरर्स डॉक्टर्स, देखिए वो अगर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें और बच्चों की नस्ल की तरबियत उनका असल जज्बा हो, सिर्फ ये नहीं कि जो है वक्त शुरू हो गया और सैलरी आ रही है, नहीं, सैलरी तो आएगी उस वक्त वो उनकी दिल में तड़प हो कि ये नस्ल बन जाए, ये नस्ल तालीम याफ्ता हो जाए, ये ताकतवर हो जाए, तो मुल्क का और मिल्लत का फ्यूचर स्ट्रांग होगा। घर बदलेंगे, ख़ानदान बदलेंगे, घरों में राहत आएगी, खुशी आएगी। ये एहसास के साथ उनका हक़ अदा करेंगे तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा मुक़द्दस पेशा है और सवाब का ज़रिया। सर बिदर की आवाम आपसे ख्वाहिश कर रही है कि बिदर शाहीन को सिर्फ स्कूल और कॉलेज में नहीं कि यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाए, क्या आप उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे? देखिए यूनिवर्सिटी यकीनन हमारी भी ख्वाहिश है, लेकिन वो जब वक्त आएगा तो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ बल्कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। कल ही हमारे अलीगढ़ में हमारे अपने पास पढ़े हुए बच्चे, हाफिज़ बच्चे जो ड्रॉप आउट होकर आए थे, AIC के ज़रिए आगे बढ़े थे, वो बच्चे यूनिवर्सिटी में मिले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़े। हम यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को पहुँचाने में पहले काम करेंगे, फिर साथ ही साथ सर सैयद नेशनल अवार्ड लेकर आपको कैसा लग रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत बाकी, जैसे कि मैं पहले ही बताया, ये हमारे लिए, हमारे इदारे के सारे टीचर्स के लिए, बीदर की आवाम के लिए ये एज़ाज़ है। बीदर की आवाम के लिए ये एज़ाज़ है कि बीदर का एक शख्स जो है सर सैयद का अवार्ड लेके आया है। बीदर का एक शख्स है जो राज्योत्सव अवार्ड लाया है। बीदर का एक शख्स है जो डॉक्टरेट, ऑनरी डॉक्टरेट हासिल करा है। बीदर का एक शख्स है जो किंग गेस्ट की हैसियत से हज करके आया है। बीदर का एक शख्स है जो पूरी दुनिया भर में अपनी खिदमत दे रहा है। ये बीदर वालों के लिए का मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा और बीदर वालों के लिए ये कर्नाटक रीजन में क्या पहले शख्स है जिसको ये अवार्ड मिला है? देखिए पूरे कर्नाटका में ये एक पहला वाक़या है, ये पहला वाक़या है। और ये मैं जितने बातें आप लोगों के सामने रखा, ये वाकई शहर बीदर के लिए ये सारे एजाज़ात पहली मर्तबा हुए हैं और मुझे मिले हैं। ये सब बीदर वालों की दुआओं का नतीजा। सर एक सवाल आपके चाहने वालों का आपका मैसेज? मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। यकीनन जो कुछ भी बच्चे हमारे पास पढ़े इस दौरान, उनके माँ बाप की दुआएं, उनके रिश्तेदारों की दुआएं, उन बच्चों की दुआएं जो है यकीनन मेरे साथ थीं। और ये तो बात हक़ है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला अल्लाह है। तुअज़्ज़ु मन तशाउ तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इसका इनकार तो कोई कर ही नहीं सकता। सर एक लास्ट सवाल, जब आपको अवार्ड दिया जा रहा था आपको दिली तौर पे कैसा महसूस हो रहा था? एक दो अल्फाज में बताइए बस। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारी का एहसास भी पड़ रहा था और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुशी हो रही थी कि जो है ये जो कुछ भी 37 साल में ना ही ये अवार्ड के लिए काम किया गया था, ना ही ये टारगेट था मुसलमानों में तालीमी शऊर बेदार करना। टारगेट ये था कि नस्ल को बनाना। टारगेट ये था कि नस्ल को डिस्ट्रैक्शन से बचाना, डॉक्टर बनाना, उनको इज्जत से रहने वाला बनाना, ये टारगेट था। लेकिन इसके
के अलावा भी वो भी टारगेट अल्लाह पूरा करा। और वो हमारा जो पहला मकसद था, अगराज़ व मकासिद में पहली लाइन जो थी, मुसलमानों में तालीमी शऊर बेदार करना, हम ये लिख कर काम शुरू करे थे। उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत हद तक कामयाब हैं। मज़ीद हम कोशिशें करते सर, गूगल AI से पूछा जाए कि सर सैयद अवार्ड इतने सालों में किसको मिला, तो गूगल AI का डाटा बता रहा है कि सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर। तो क्या लगता है आपको पहली मर्तबा ये अवार्ड बाहर आया है? जी देखिए, इत्तेफाक है ये आप जो सवाल करे हैं, आप गूगल से पूछे, जी सर, गूगल से पूछे हैं। तो मैं कल मजाक से जो है वहाँ पे अलीगढ़ में बात जिक्र करा, AI से पूछ लिए हो, शायद यूनिवर्सिटी AI से पूछी है कि सर सैयद अवार्ड किसको देना है, तो हुलिया वगैरह देखकर AI जो है गाइड कर दिया है और डॉक्टर अब्दुल कदीर को बीदर में देना है। इत्तेफाकन अलीगढ़ में भी लोग सवाल करे हैं, वहाँ पे कुछ का 2-4 नामों में पहला नाम बहल उसमें मेरा ही बताया गया है। ये सब अल्लाह का फजल है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार। क्या सर आपके कदम पद्मश्री अवार्ड की तरफ जा रहे हैं? देखिए, अवार्ड हासिल करना असल मकसद नहीं है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला अल्लाह है। काम करते चले जाओ और फल मिलता रहेगा। शुक्रिया। कहाँ जाना है? बहन की भी देखो। ऐसे चल डॉक्टर साहब इधर पलट के डॉक्टर
सर आइए सर आइए। अरे तुम लोग में मैं शाहीन का स्टूडेंट था जब गोलाखाना कैंपस था, बहुत ही कम स्टूडेंट हुआ करते थे, 25 से 30 स्टूडेंट शायद होंगे हॉस्टल में। तो उस टाइम हम जब हॉस्टल में रहते थे तो दिनों सर बताए कि कैसे कैसे कॉलेज का माहौल था। रात की कभी 2-3 बजे सर आते थे कॉलेज देखने के लिए और सर के पास में चेतक हुआ करते थे। तो बच्चे चेतक की आवाज सुन के मैं आया नहीं समझ में, बोल के दूर ठहरा करके पैदल आते थे सर वहां से कि बच्चे हॉस्टल में डिसिप्लिन मेंटेन करें या नहीं करें बोल के देखने के लिए। तो रात की 2 बजे डेडिकेशन, हम जानते हैं कि अगर कॉलेज से जाने के लिए 5-10 मिनट अगर लेट होता घर जाने के लिए सोचते कब तक निकलना बोल के हम लोग। तो रात के 2 बजे अगर कोई फैमिली को छोड़कर आता है डेडिकेशन के साथ
तो मैं बोलता हूँ कि जरूर बाजरूर ये वही शख्स कर सकता है जिसका एक बहुत बड़ा विजन है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होता है, तब जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे एहसास है कि ये अवार्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि कंप्लीट शाहीन फैमिली और तमाम बीदर के लोगों के लिए है। बीदर के लिए एजाज़ है जिनका सपोर्ट लास्ट 37 ईयर से मुझे मिला है, और ये अवार्ड उन मेहनतों को मिला है जिससे नस्लें बनी हैं, माशाल्लाह नस्लें बनी हैं। और आज मुझे इस बात का भी एहसास है कि ये जिम्मेदारी हमारी बड़ी है। मैं सर सैयद हाउस में सर सैयद का एग्जीबिशन कल देखा और उनकी कुर्बानियां देखा, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म हुआ करता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था और उनको सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन वो टॉलरेंस, वो बर्दाश्त की ताकत, वो कुर्बानी की ताकत, वो असल जज्बा, वो जुनून समाज के लिए, माशरे के लिए, देश के नौजवानों की तरक्की के लिए जो था, उसका नतीजा है आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फारिगीन अलुमनी 154 कंट्रीज में कल वो प्रोग्राम देखे जिसमें मुझे सर सैयद एक्सेलेंट अवार्ड से नवाजा गया। 35,000 स्टूडेंट एक मुकाम पर हैं। वहां से निकलने वाले स्टूडेंट्स मुल्कों को संभालने वाले बने, यूनिवर्सिटीज को चलाने वाले बने, ऑर्गेनाइजेशंस को और हुकूमतों को संभालने वाले बने। और वही कल्चर जो सर सैयद के जहन में था, वही कल्चर तो किसी ज़माने में अलीगढ़ में था और आज भी माशाल्लाह पूरी दुनिया के लोग आकर वहाँ पे पढ़ते हैं। वो लोगों के साथ जीना सीखते हैं, रहना सीखते हैं और डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में काबिल बनकर दुनिया में फैले जा रहे हैं और नस्लों की खिदमत कर रहे हैं। यही हम भी चाहते हैं। आज शाहीन में सिर्फ 17 बच्चों से आज 45,000 स्टूडेंट्स की खिदमत करने का जो मौका मिला है, ये शायद वो मेहनतें थी और वो नीयत थी और उन बच्चों के माँ बाप की दुआओं का नतीजा था और मेरे वालिद और वालिद साहब मरहूम की दुआओं का नतीजा था, जिन्होंने 15 साल तक कभी मुझे शादी के बाद इंजीनियर बनाने के बावजूद भी 15 साल कभी कमा के लो बेटा नहीं बोले। उनके खर्चात से मैं अपनी ज़िंदगी गुजारता था और स्कूल की खिदमत करता था, वही नतीजा है। और उसके अलावा मेरे टीचर्स, महर मैडम का खुसूसी कंट्रीब्यूशन शाहीन में रहा। मेरे छोटे भाई अब्दुल मन्नान सेठ भी जो है, जब मैं सऊदी में जॉब के लिए गया था उस वक्त भी उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था और सारी लीडर का कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इरादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ये शाहीन का कल्चर है वो इंडिया के कोने कोने में हम फैलाने की कोशिश करेंगे। अब 111 सेंटर हमारे चल रहे हैं। 5 दिन पहले जम्मू में इनाग्रेशन हम करे हैं और मजीद सेंटर आने वाले साल हम प्राइमरी स्कूल से लेकर पूरा PUC तक, +2 तक, नीट तक इंडिया भर के इंस्टीट्यूशन को एकेडमिक सपोर्ट देने के मौक़िफ़ में आ रहे हैं और इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। इसका आगाज़ बहुत जल्द शुरू होगा। मैं यूनिवर्सिटी का और वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने एक ऑनर भी किया और 1 लाख रुपये प्राइज़ दिया। नेशनल अवार्ड इस इलाके के किसी शख्स को पहली मरतबा मिला है और बीदर ही का एक खादिम को बीदर में पहली मरतबा राजस्व अवार्ड मिला। बीदर के जो लोग हैं उनका ही भाई उन्हीं के साथ रहने वाले को डॉक्टरेट मिला। ये भी एक यूनिक एग्जाम्पल है। और सऊदी हुकूमत की तरफ से एज ए किंग गेस्ट हज करने का मौका मिला और दुनिया भर में घूम फिर कर एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस में बीदर का नाम पहुंचाने और
एजुकेशन पहुंचाने और सर सैयद अहमद खान उद्दीन महमूद गावान के मैसेज को, उनके ख्वाबों की ताबीर को पूरा करने के लिए हमको मौका मिल रहा है। मजीद हम काम करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। मैं मीडिया का, आप तमाम का, टीचर्स का, सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस एजाज़ के मौके पर खुशी का मुजाहरा करा और मुझे मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Administrative Director, Wafa ma'am. Have a great round of applause, kids. Right.